हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ है दीपक सर और आपके लिए सरप्राइज है। दीपक सर हो पिछली बार एग्ज़ाम देके एलडीसी में सेलेक्ट हो चुके हैं और ये उदयपुर में अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और इनसे पूछेंगे सारी जानकारी, ये बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना कुछ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। तो सर हम सीधे बात करते हैं कि आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं और मुझसे भी कई बार पूछ चुके हैं, कई बार कमेंट आ गए हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 100 कोई 120 बता रहा है, कोई 130, कोई 140। तो आपके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती सर है? अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, आई थिंक कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी पीछे का रिकॉर्ड भी देखा है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कभी भी इतनी हाई गई नहीं जितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 130 चली जाए, 120 चली जाएगी। 130-20 तो मतलब बहुत ही एक मतलब ज़्यादा ही सोच लिया बच्चों ने, क्योंकि मेनली मैंने अब तक का जो नोट किया, ऑब्जर्व किया है, तो उसमें नियर अबाउट 80 तक इसकी कट ऑफ जाती है। मेरा खुद का जो सिलेक्शन हुआ था वो 107 नंबर आए थे मेरे, तो 107 मार्क्स में मेरा जो सिलेक्शन हो गया था। तो उस टाइम हमारी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 80। तो बाकी जो पीछे के देखे तो लगभग 80 के आसपास ही रहती है। और बच्चे जो डिमांड सोच रहे हैं कि भाई 120 130 होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो नहीं होना चाहिए, इतनी हाई कैसे जा सकती है। अगर आप देखोगे भाई, मान लो अगर ये सोच रहे हैं कि भाई कंपटीशन अब बढ़ चुका है, तो कंपटीशन कितना बढ़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हद अगर आप बढ़ा के चलोगे तो 90 हो सकती है। 80 से अगर हम बढ़ाएंगे तो 90 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा जनरल के जाएगी नहीं। 95 में टाइपिंग का कॉल आ सकता है, हाँ 90 जी, से आ 95। सकता, आराम से आ जाएगा, तो आराम से। आपने जब एग्जाम दिया था तो क्या आपको भी डर लगा था, मतलब कट ऑफ में मेरा आएगा कि नहीं आएगा टाइपिंग के लिए, देखो 107 नंबर होने के बावजूद? सर, डर तो खैर लगा ही था, क्योंकि मैं जब किसी से पूछता भी था तो हर एक के अपने क्या थे, अलग परसेप्शंस थे, हर एक अपनी अलग राय देते थे। कोई कहते कि नहीं सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि लिस्ट इतनी कम जाएगी नहीं, कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो खैर डर तो मेरे मन में भी था, और अपने लिए तो खैर कुछ ज़्यादा ही डर रहता है हमेशा। तो बट जब रिजल्ट आया तो मुझे खैर खुद यकीन नहीं हो पाया। फिर मैंने देखा कि इतनी हाई, जितने एक हवा बना देते हैं ना किसी चीज़ का कि भाई इतनी लिस्ट जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है, इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम मेरे टाइम में 80 गई थी और मेरा 107 पे आराम से सिलेक्शन हो गया था। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी थे, काफ़ी की थी बिल्कुल 80 पे ही थी, उनकी आराम से टाइपिंग के लिए कॉल आ गई थी। अच्छा, तो दोस्तों एक और बात बता दूं आपको, आप इसमें कमेंट करिए, आपके कमेंट के मैं तुरंत जवाब देता हूं। और जो भी आपको समस्या है इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं, हम सारे जवाब आपको देंगे साथ ही साथ। और सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है सर, टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि टाइपिंग कह रहे हैं कि बच्चे कैसे करें मतलब अब 2 महीने में 3 महीने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आपने कितना टाइम लिया था एक सर बार देखो, बताएं? 2 महीने 3 महीने की बात करो सर, वो तो एक तो करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी मेहनत करते हो। हर एक चीज़ मेहनत के ऊपर टिकी हुई है सर। अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है हर एक चीज़। लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं कि सर मुझे कितना क्या टाइम लगा था टाइपिंग के लिए, देखो इंग्लिश की टाइपिंग मेरी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। ठीक है, तो इंग्लिश मेरी वैसे भी अच्छी है, आपको जैसे पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ, तो इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उससे भी टाइपिंग पे भी फ़र्क पड़ा कि मैं सेंटेंस बहुत जल्दी टाइप कर लेता था। लेकिन मैंने 2 महीने लगातार बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। इंग्लिश तो की और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की। अच्छा। हिंदी में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि हिंदी की थोड़ी टफ पड़ जाती है मुझे। हिंदी लगभग ये लगा लो आप 4 महीने में हिंदी की टाइपिंग मुझे आई थी, और इंग्लिश की टाइपिंग मैंने 2 महीने में ही पूरी स्पीड आराम से पकड़ ली थी। तो सर कितने घंटे टाइपिंग करें और क्या है, आप बता सकते हैं कुछ, सर कितने देखो, घंटे आप करते कितने थे? करें या कितने नहीं वो तो खैर मैं नहीं बता सकता भाई, हर एक की अपनी एक अलग स्पीड होती है, अच्छा। लर्निंग पावर अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन मैं लगभग ये लगा लो 2 घंटे तो डेली करता था। सबसे बड़ी बात मैं अगर ये कहना चाहूँगा कि अगर टाइपिंग सीखनी है, कोई भी चीज़ सीखनी है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। अगर आप लगातार उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, डेली करते हो, एवरीडे करते हो उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। अगर ये है कि मैंने एक दिन 10 घंटे प्रैक्टिस कर ली और फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं ये था कि मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता था, हर रोज़ मैं प्रैक्टिस करता था। ऐसा नहीं कि मैंने कभी डे स्किप किए हैं, चाहे थोड़ी करनी पड़े चाहे ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता था। ठीक। तो सर हिंदी की टाइपिंग आपको कितने महीने लगे थे आने में? हिंदी की लगभग। टाइपिंग में सर ज़्यादा टाइम लगा था, ये लगा लो इंग्लिश का डबल लगा था मुझे। अच्छा। इंग्लिश मैंने 2 महीने में ये स्पीड पकड़ ली थी, और इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी की जो टाइपिंग है वो 4 महीने लग गए थे मुझे, नियर अबाउट, ज़्यादा ही लगा लो इससे थोड़ा बहुत। ठीक है। क्योंकि फिर मैंने ना हिंदी में खैर प्रैक्टिस भी कम की थी, ये बात भी है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट कम था हिंदी में, पर की तो ठीक है। तो सर और ये पूछ रहे हैं बच्चे कि सैलरी कितनी मिलती है आपको, और आपका कैसा है वहाँ पे, सारा माहौल कैसा है, आप जहाँ पे काम करते सर हैं? सैलरी की बताऊं, अभी मेरी है 14,500 रुपये। ठीक है। और आगे तो खैर बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी मैंने जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जो हैं, जो मेरे जो कलीग्स हैं, तो
30,000 के आसपास उनकी सैलरी है। तो आगे मतलब 1-2 साल हुए अभी आपकी ज्वाइनिंग सर कहाँ हो चुकी है? अभी सर जो मेरी ज्वाइनिंग है वो उदयपुर में हो रखी है। अच्छा, माइनिंग विभाग में आप बता रहे थे। माइनिंग डिपार्टमेंट। तो सर आपका पूरा शेड्यूल क्या टाइम रहता है, किस टाइम जाते हो? सर मैं वैसे मेरा ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, मैं 10 बजे वहाँ पे जाता हूँ और मेरी 6 बजे मैं आराम से घर आ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा काम कितना स्ट्रेस ज़्यादा रहता है? काम सर बिल्कुल भी नहीं अगर देखा जाए तो। पर ये कि काम से देखो सिंपल से बात सर, सरकारी नौकरी के पीछे आदमी भागता ही इसलिए है कि भाई काम कम करना पड़े। वैसा एक बात है, ऐसा तो नहीं कह सकते भाई काम नहीं है, काम है, जिम्मेदारी तो खैर होती हैं। पर अगर देखा जाए तो सर मुझे बस पूरे दिन में 3-4 लेटर, मुश्किल से 3-4 मैंने मैक्सिमम बताया, 2-3 लेटर ही टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है। तो बच्चों का सर अभी एक और क्वेश्चन आया था कि कौन से विभाग सेलेक्ट करें, नंबर 1 पे कौन सा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा? तो सर नंबर 1 तो सर सचिवालय ही है और वो अपने आप ही बोर्ड देगा वो तो। हाँ, तो ये तो सही बात है कि सचिव जो टॉपर होंगे वो सचिवालय को, फिर आरपीएससी, फिर वो आपका विभाग भी बेस्ट सर है। मेरे लिए तो खैर बेस्ट ही है मगर मुझे मिला हुआ तो मैं तो अपने को बेस्ट मानता हूँ। तो भाई मेरे लिए जो मिला मुझे बेस्ट है। सर एक और क्वेश्चन आया है कि जो डिलीट हो गए क्वेश्चन, हाँ जी, बच्चे ये काफी पूछ रहे हैं कि डिलीटेड क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलेगा या फिर क्या करेगा बोर्ड, आप सर बता सकते हैं? मेरे हिसाब से बोनस तो खैर नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, क्योंकि नहीं होता है। और बाकी तो सर वो बोर्ड बता सकता है, उसमें मैं क्या बताऊँ सर, बोनस मिलेगा वैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एक और आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपने जो तैयारी शुरू करी थी तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, तो अभी आपकी मैथ भी अच्छी थी मैं जानता हूँ जैसे कि, तो अभी आप जॉब कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। तो अब आगे कुछ कर रहे हैं या फिर? सर एक्चुअली देखो इंस्टीट्यूट तो खैर मेरा सपना था ही, लेकिन अब जॉब लगी तो घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि जॉब ही करनी है, और थोड़ी परेशानी आ रही है मुझे कि भाई इंस्टीट्यूट कम संभाल पा रहा हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ जैसे आपको पता है इंग्लिश के लिए, और उन सब की हेल्प करना चाहता हूँ। जो बच्चे जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में नहीं जा पाते हैं तो हम यूट्यूब के माध्यम से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। सर का यूट्यूब चैनल है खुद का, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से। अगर जो आपको इंग्लिश के लिए चाहिए नोट्स वगैरह, बहुत अच्छा कराते हैं सर। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं सर को। और सर कुछ क्वेश्चन आए हैं जो मेरे पास कमेंट आए हैं, तो आप इसके जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा, ठीक है? इन्होंने मुझसे पूछा आपके कितने मार्क्स हैं सर जी। तो मेरे मार्क्स तो देखो दोस्त 116 बन रहे हैं, और सर के मार्क्स बता चुके हैं कि उनके 106-7 मार्क्स थे उस टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आदर्श सोलंकी का, उन्होंने पूछा है कि मेरे 52% मार्क्स है, 12 अगस्त को पेपर था, तो 12 अगस्त का पेपर था, मतलब 104 नंबर हो गए इनके 200 में से, तो सिलेक्शन सर हो जाएगा? ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी है सर, ओबीसी कैटेगरी में तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि भाई इसकी लिस्ट इतनी जो कट ऑफ इतनी जाती नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा। जयपुरिया ने किया है कि मेरे 127 नंबर है ओबीसी कैटेगरी, तो सर बता चुके हैं 127 नंबर जब हो जाएगा। हाँ, तो 104 का हो जाएगा सर, 107 पे मेरा हो गया था, इनके तो 127 है, तो आराम से हुआ पड़ा इनका। स्पीड इनकी 46 है, तो वेरी गुड, स्पीड को ऐसे ही मेंटेन रखें, 50 तक पहुंचाए। बस ये कि प्रैक्टिस ना छोड़े, अगर प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो क्या होता है, आउट ऑफ प्रैक्टिस मींस आउट ऑफ लर्निंग, तो धीरे धीरे क्या अगर छोड़ दोगे तो स्पीड कम भी हो जाती है, ठीक है? तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें बस। अनिल राज पुरोहित ने पूछा है कि 12 अगस्त वालों के कितने मार्क्स बढ़ेंगे? तो दोस्त मेरे हिसाब से 12 अगस्त वालों का 3 मार्क्स, लगभग 3 से 4 मार्क्स बढ़ जाने चाहिए। जनरल कैटेगरी 118 मार्क्स है, कोई चांस है टाइपिंग का? तो लगभग हाँ 118 में से जनरल के लिए तो है, क्योंकि 90 के आसपास जाती है इसकी, जनरल के लिए इतनी चली जाती है 90, तो 118 पे हो जाएगा। दीपक राज पंचाल एससी कैटेगरी 108, तो सर बता चुके हैं, हुआ पड़ा आराम से। सुरेश शर्मा ने कहा है मेरे 96 मार्क्स है, इंग्लिश की स्पीड 50 है, हिंदी में 45 है, तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी क्या सर? तो शर्मा मतलब जनरल है, 96 मार्क्स है। 96 मार्क्स हैं 200 सर से? हाँ चांसेस हैं, पर थोड़े हाँ ठीक है सर, 96 में तो हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि 90 तक जाती है, 90 तक ही जाएगी, क्योंकि 33,000 बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है? टाइपिंग में 35 की स्पीड आ रही है, और इससे ज़्यादा करने के लिए क्या करें सर? इससे ज़्यादा करने के लिए मैंने बताया था कि वही लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक इंसान, सर मैं ये नहीं कर रहा कि जैसे मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ही 2 घंटे में आएगी, सबकी अपनी अलग अलग पावर होती है लर्निंग, तो कि हो सकता है कि आपको भाई ज़्यादा टाइम ज़रूरत हो, आपने बस ये मेन तो प्रैक्टिस ही करो, और गलतियाँ अगर ज़्यादा आ रही हैं
और स्पीड, स्टार्टिंग में स्पीड के ऊपर मत भागो, स्टार्टिंग में ना एक्यूरेसी की तरफ भागो। अगर आप तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक जो लेटर होते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे आपने पहले ए सीखा तो ए इतना परफेक्ट हो जाए कि कभी भी ए निकले दिमाग में आए तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उंगली चलनी स्टार्ट हो जाए। ए बी, जैसे एक एक लेटर लेकर चलो, बाद में इनको कंबाइन करो, बाद में इनको जोड़ो। ऐसे करके करोगे तो बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आया एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थानी चावल, पता नहीं ऐसे करके भाई है। तो एसटी कैटेगरी से बता रहे हैं और 148 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। 148 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने, अटेम्प्ट किए, सही है। तो इनके होंगे 3 चौक 12, 3 सत्ते 3 चौक 3 नाम 27, 49 इंटू 2 तो इनके बन रहे हैं 98 कुछ मार्क्स बन रहे हैं। तो इनका एसटी कैटेगरी में तो 98 हो 98 में हो जाएगा सर। एससी एसटी में तो आराम से हो जाता है 98 में। दोस्तों आप तो, एक अपने मार्क्स भेजा करिए, ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं तो इसमें बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो डायरेक्ट वीडियो में बताने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। राजेश पनवार ने नॉर्मलाइजेशन में 9 और 16 वालों के कितने मार्क्स बढ़ेंगे? तो फ्रेंड 9 वालों के तो चांसेस है कि 1 या 2 मार्क्स बढ़ जाए। देखो जो सबसे आसान पेपर होगा सर मेरे हिसाब से उससे लेवल करेंगे, घटेगा किसी घटेगा किसी का नहीं ना। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घटेगा किसी के मार्क्स नहीं। और लक्ष्य जहांगीर ने 141 मार्क्स हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लक्ष्य जहांगीर आपका तो सिलेक्शन पक्का है। डाउनलोड सेक्शन से एक है वो 99 है एसटी कैटेगरी, तो चांस है ना सर? कितने सर? 99 नंबर है एसटी कैटेगरी सर। आराम से है, आराम से है ना सर। जब ओबीसी की 80 तक जाती है तो एससी एसटी का तो बिल्कुल आराम से है। 9 वालों का साइंस का पेपर हार्ड आया था। हाँ जी बिल्कुल हार्ड आया था। तो सर यही है। और एक और सक्सेस टिप जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आपको और भी एग्जाम देने तो एक डेली रूटीन बना लीजिएगा, जो मैं भी हमेशा करता हूं कि हमेशा करंट अफेयर के नोट्स डेली बनाए, ये सबसे जरूरी होता है। सर आप भी बनाते हैं क्या? सर करंट अफेयर्स के बिना तो सर का एग्जाम हो ही नहीं सकता। और करंट का तो मैं ऐसा था कि मैं चाहे बाकी चीज़ें छोड़ दूँ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन करंट्स को मैं नहीं छोड़ता था कभी भी। मैं मेनली जो करंट मैंने जो जहाँ जितनी भी कलेक्ट की है अपनी, मैं डेली नोट्स बनाता रहता था। द हिंदू न्यूज़पेपर से मैं पढ़ता था। तो ये तो ऐसा था कि मैं मान लो अगर मेरे पास घर के पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना, तो मैं साथ में न्यूज़पेपर को फोल्ड करके ले जाता था। अच्छा। ताकि मैं जब भी मुझे टाइम मिले, मान लो ट्रैवल कर रहा हूँ मैं बस के अंदर, तो मैं बैठा बैठा जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते थे वो सारे निकाल लेता था। और ऐसे ही करके मैंने न्यूज़ भी वॉच देखता था मैं काफ़ी। तो अब तो बहुत अच्छे चैनल आ गए जो करंट आजकल तो हमारे पास यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है करंट अफेयर्स, तो वहाँ से हम आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको जवाब मिलेंगे। और सर का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। आप ट्राई कर सकते हैं। सर काफ़ी स्पोकन इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, स्पोकन इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं। और सर मैं एक बात और कहूँगा, जो न्यूज़पेपर की मैं बता रहा था ना कि न्यूज़पेपर में देखो पढ़ने से फ़ायदा और क्या है। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स तो सीखोगे, लेकिन जो वोकैबुलरी थी, मैंने मोस्टली देखा कि मोस्टली में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब देते हैं हम, तो मोस्टली मुझे वोकैबुलरी द हिंदू की ही मिली। मतलब उससे वोकैबुलरी हमारी बढ़ती है और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाती है। एंड वी गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। सो हर एक चीज़ हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता है। मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का पार्ट है, उसमें बहुत कवर हो रहा है, इडियम फ्रेजेस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अपनी जो जीके वगैरह करंट अफेयर्स सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना या अपने जो करंट अफेयर्स है उसको साथ साथ लेके चलना, उसको कभी भी मिस मत करना, ठीक है। आर पुनिया ने अभी पूछा है कि सर मैं फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हूँ, मेरे 110 नंबर बन रहे हैं, कोई चांस है क्या फाइनल मेरिट में आने का? फ्रेंड आपका पूरा चांस है इनके साथ। और इसी के साथ हम अपनी आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। और आपको जो भी दिक्कत हो सर दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आप फ्यूल नहीं देंगे गाड़ी में तो कैसे चलेगा? आप सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही हम लाते रहेंगे इंटरव्यू अच्छे दोस्तों के साथ। और जैसे ही पटवार भर्ती आती है तो मैं एक अपने फ्रेंड्स को सोच रहा हूँ बुलाने की, और उससे पटवारी तैयारी कैसे करें सब कुछ वो बता देंगे आपको। तो जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और सर के यूट्यूब चैनल को भी एक बार जाके देखें, बहुत अच्छी इंग्लिश कराते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।